औरत अपनी वो रुमाल जला डाला जिस रुमाल पर उसके आंसू लगे थे। फिर अपने पति का दिया हुआ सगाई का नेकलेस फेंका और बची हुई गर्भपात की दवा पीकर अपने पति के साथ उस लड़की की शादी की रात इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। जब शादी पूरी करके पति उससे मिलने आकर ये सब देखा तो उसके दिल में सुई चुभने जैसा दर्द हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। असल में वो औरत पश्चिमी राज्य की इकलौती राजकुमारी थी और उसका पति दुश्मन देश का बंधक बनकर आया हुआ राजकुमार था। दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क थी, लेकिन मासूम राजकुमारी को मीठी बातें करने वाला राजकुमार पसंद आ गया, यहाँ तक कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। राजकुमार को अपने देश वापस भेजने के लिए राजकुमारी ने अपने पिता को मरने की धमकी देकर मजबूर किया। राजा जानता था कि यह लड़की धोखा खा रही है, क्योंकि राजकुमार के देश के लोग बेवफा होते हैं, लेकिन बेटी की जिद के आगे हारकर उसने कहा कि अगर इसने तुम्हारा एक बाल भी दुखाया तो मैं उसकी पूरी रियासत तबाह कर दूंगा। राजकुमार राजकुमारी के सहारे अपने देश लौट आया। वापस आते ही उसने राजकुमारी को महल के एक जर्जर हिस्से में छोड़कर पिता के पास जाकर अपनी उपलब्धि सुनाने चला गया। वहाँ के नौकरानी नौकर राजकुमारी को सिर्फ एक रखेल समझकर बुरा बर्ताव करने लगे। उधर राजकुमार को राजा ने उसका पद वापस दे दिया और उसे भावी युवराज बनाने का रास्ता खोल दिया और प्रधानमंत्री की बेटी को उसकी पत्नी तय कर दिया। जब राजकुमारी ने इसका विरोध किया तो राजकुमार ने कहा, ये तो सिर्फ दिखावे के लिए है, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही शादी करूंगा। वह भोली भाली लड़की उसकी बातों में आकर फिर से उस टूटी फूटी कोठरी में लौट आई। रास्ते में उस लड़की ने उसे रोककर ताने मारने लगी कि एक छोटी सी दासी होकर भी युवराज पर दावा करती हो। राजकुमारी ने कहा कि मैं दासी नहीं उसकी पत्नी हूँ, लेकिन इस बात का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसे पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। जब राजकुमार आया तो उसने भी प्रधानमंत्री की बेटी के आगे सिर झुका लिया और बोला कि वो तो बस एक नौकरानी है, आपसे कैसे तुलना कर सकती है। राजकुमारी को याद आया कि उसने इस आदमी के लिए अपने पिता से लड़ाई की थी, लेकिन अब यह उसे एक नौकरानी के बीच फेंक आया है। यहाँ तक कि जब एक नौकरानी ने उसके पेट पर लात मारी तब भी राजकुमार चुप रहा। राजकुमारी ने कांपती आवाज में कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुनकर एक नौकरानी समझ गई कि यह महल में बड़ा अपराध है। उसने राजकुमार को गर्भपात की दवा देकर कहा, अगर हमारी मालकिन नाराज हुई तो शादी रुक जाएगी। एक तरफ उसकी प्रेमिका और बच्चा था और दूसरी तरफ युवराज बनने का मौका। थोड़ी सोच के बाद राजकुमार ने दवा ले ली और जब राजकुमारी बेहोश थी तो उसे पिला दी। इसके बाद वो भागकर उस लड़की से शादी करने चला गया। असल में उसके दिल में यही था कि अगर वह युवराज बन जाए तो ही अपनी प्रेमिका की रक्षा कर पाएगा, लेकिन राजकुमारी को कभी राजपाट की चाहत नहीं थी। वह तो बस अपने प्यार के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। राजकुमार ने शादी में कहा कि वह इस जीवन में सिर्फ उस लड़की से प्यार करेगा, कभी उसे धोखा नहीं देगा। यह सुनकर राजकुमारी का दिल टूट गया, क्योंकि उसका सब वादा झूठ था। वह सोच रही थी कि पिता ने मुझे रोका था क्योंकि वह पहले ही इस अंजाम को जान चुके थे। आखिर उसने अपना सामान बांधा और राजकुमार के वादे को आग में जला दिया। फिर उसका दिया गया नेकलेस टांग दिया और बची हुई आधी गर्भपात की दवा पी ली। उसने तय कर लिया कि राजकुमार से जुड़ी हर चीज यहीं छोड़कर वह अपने पुराने पश्चिमी राज्य लौट जाएगी। उस रात राजकुमार युवराज बन गया, लेकिन जब वह अपनी सबसे प्यारी औरत को ढूंढने आया तो सिर्फ जला हुआ रूमाल और खाली कमरा मिला। तभी उसे सच समझ आया, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था।